नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे अगर आप सुनेंगे तो आप रातों की नींद उड़ जाएगी। आप डर से कांप उठेंगे। आप कभी भी किसी जंगल वाली एरिया में अकेले नहीं जाएंगे। तो आज की जो ये कहानी है उसको शुरू करते हैं। सिर कटा भूत। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा यह कोई साधारण चीज़ नहीं है, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा है। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मयंक को कहाँ पता था यह कोई साधारण हीरा नहीं है, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरो को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू कर दिया। करीबन 2 फीट खोदते खोदते अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस ज़मीन को खोदो। मयंक खुश हो गया। उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस ज़मीन के बीच हीरे मोती तो नहीं बल्कि उस सर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर पे आया। वहाँ उसे एक इंसान जाते हुए दिखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। वो सिर बोला, अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर देगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से में बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास आ गया। वो सिर खून को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पे डाल दें। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उसके शरीर पे जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुम्हें बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे वापस जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के कारण मयंक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को ज़मीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक अघोरी बाबा खड़े दिखे। उस अघोरी बाबा ने कहा,
जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम चिंता मत करो और अपने घर जाओ, अब कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लग जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमें प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। मैं आपको फिर से मिलता हूँ कल की एक भयानक सी वीडियो के अंदर। धन्यवाद।